अगर आपका नोटिस पीरियड 3 मंथ्स है और न्यू कंपनी आपको बोलती है 1 महीने में ज्वाइन करना है, ये बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन है और बहुत सारे लोगों को ये फेस करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो जॉब स्विच नहीं कर पाते हैं या उन्हें बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे दो सॉल्यूशंस पे जो शायद आपके लिए काम कर जाए। देखो, सॉल्यूशन कहना तो थोड़ा मुझे लगता है कि थोड़ा जाती भी हो सकती है। आप इनको बोल सकते हो ऑप्शंस, जैक या जुगाड़। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना, शायद आपके काम की बात। ऑप्शन 1, सेटिंग विद योर करंट मैनेजर। आपने न्यू कंपनी के एचआर को बोला था कि भाई मेरा नोटिस पीरियड 30 डेज है या मैक्सिमम 45 डेज में मैं ज्वाइन कर लूंगा। आपको जॉब ऑफर आ गया। अगर आपकी सेटिंग करंट मैनेजर के साथ बहुत अच्छी है, आप उसके साथ पार्टीज एंजॉय करते हो, आपकी अच्छी बनती है, तो आप सिंपली उसको बोल सकते हो कि भाई मेरे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूं। दिस अपॉर्चुनिटी विल वर्क एज ए कैटलिस्ट इन माई करियर। तो अगर अच्छा मैनेजर होगा, अच्छा बंदा होगा, बिल्कुल आपकी बात मान जाएगा और आपको 45 डेज में रिलीज कर देगा। आपको भी इस ट्रांजिशन में ये इंश्योर करना है कि इट विल बी अ स्मूथ ट्रांजिशन। केटी हैंडओवर प्रोसेस कंप्लीट पूरा करके जाएंगे और आप अपने मैनेजर को बिल्कुल नहीं फंसाएंगे। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये इंडियन पीपल के साथ काम कर जाता है और आपका काम बन जाता है। ऑप्शन 2, जॉब सर्चिंग इन पैरेलल। क्या मतलब है इसका? आपका नोटिस पीरियड 3 मंथ्स है, आपने जॉब स्टार्ट कर दिया, सामने वाली एचआर को, सामने वाली कंपनी को आपने बोला कि आपका नोटिस पीरियड 30 डेज या मैक्सिमम 45 डेज है। अभी आपके पास ऑफर आ जाता है, आप अपना नोटिस पीरियड सर्व कर रहे हैं और साथ में आप न्यू जॉब ऑप्शंस भी देख रहे हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम नजदीक आता है, आपके 45 डेज कंप्लीट होने वाले हैं, उससे पहले ही आप अपनी न्यू कंपनी की एचआर को बोलो कि मेरे को बेसिकली ये लोग रिलीज नहीं कर रहे हैं, थोड़ा चैलेंज बन रहा है, मुझे शायद 2 वीक्स और लग जाएंगे। तो इस तरीके से आपके ऑलमोस्ट 60 डेज कंप्लीट हो जाते हैं। फिर पहले वाली जो आपकी कंपनी है जिसमें आप काम कर रहे हैं, उस कंपनी में भाई थोड़े बहानेबाजी चालू करो, थोड़ा सा अपने आप को अनप्रोडक्टिव शो करो, मीटिंग से एब्सेंट होना शुरू करो, ताकि मैनेजर को ये लगने लगे कि भैया तुम उसके ऊपर एक बोझ हो, एक बर्डन हो, वो तुम्हें कैरी फॉरवर्ड ना करे। तो मोस्ट प्रोबेबली अगर सही मैनेजर होगा तो आपको जल्दी रिलीज करके काम खत्म करेगा, और अगर अड़ियल मैनेजर होगा तो भाई आपको 3 मंथ्स तक घसीटेगा। तो इस पर्टिकुलर केस में आपके पास अभी भी 2 ऑप्शन है। अनप्रोडक्टिव वाले केस में अगर आपको मैनेजर ने रिलीज कर दिया तो आप जिस कंपनी को हाँ बोले थे वो कंपनी आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें एक बेटर ऑप्शन ये भी है कि आप अगर न्यू कंपनीज क्रैक कर पाते हो, ऑफर जो मैं बात कर रहा था कि दूसरा ऑफर, तीसरा ऑफर जो ज्यादातर लोग करते हैं, उस पर्टिकुलर केस में तो आप सिर्फ 30 डेज में ही ज्वाइन कर लोगे, क्योंकि आपके 60 डेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, आपका नोटिस पीरियड तो ऑलरेडी चल रहा है। तो इस तरीके से मे बी यू विल हैव मल्टीपल ऑफर्स, मल्टीपल ऑप्शंस, और साथ में ये अगेन योर चॉइस कि आप सेकंड कंपनी ज्वाइन करोगे, तीसरी कंपनी ज्वाइन करोगे और आपका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, ऑप्शन और भी कई सारे हो सकते हैं। इट्स कंप्लीटली डिपेंड ऑन द कंपनी, योर मैनेजर एंड स्पेसिफिकली एन इंडिविजुअल। बहुत सारे लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन बना ही लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक खराब मैनेजर में स्टक हो जाते हैं, नहीं कर पाते हैं और वो परेशान होते हैं। बट एक चीज का ध्यान जरूर रखना है कि करंट मार्केट सिचुएशन को देखते हुए मैं ये बात बोलना चाहता हूं कि जब तक दूसरा ऑफर हाथ में ना हो, प्लीज रिजाइन मत करना। 3 मंथ्स के नोटिस पीरियड के चक्कर में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि विदाउट एनी ऑफर जॉब सर्च स्टार्ट कर देते हैं, रिजाइन कर देते हैं पहले, फिर जॉब सर्चिंग स्टार्ट कर देते हैं, तो उनका पूरा नोटिस पीरियड भी चला जाता है और उनको जॉब नहीं मिलता है। दिस इज वेरी 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 रिस्की इन 2025। तो प्लीज सोच समझ के टैक्टिक्स अपनाएं, थोड़ा सा स्मार्ट ऑपरेशंस करें, स्मार्ट वेज अपनाएं, जिससे शायद आपका काम बन जाए। अपने आप को रिस्क में ना डालें। देयर आर मल्टीपल अदर वेज टू जो आप
खुद से अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ऑल द बेस्ट।